वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग C3 प्लांट और C4 प्लांट के स्ट्रक्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के प्रोसेस को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट, इन C3 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑकर्स ओनली वंस। C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन सिर्फ एक बार होता है। इन C4 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑकर्स ट्वाइस। C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 2 बार होता है। सेकेंड पॉइंट, इन C3 प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज RUBP। C3 प्लांट में RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। इन C4 प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज PEP एंड RUBP। C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार एक्सेप्ट किया जाता है। पहली बार मेसोफिल सेल में PEP यानी फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और दूसरी बार बंडल सीज सेल में RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। थर्ड पॉइंट, इन C3 प्लांट फर्स्ट प्रोडक्ट इज PGA। C3 प्लांट में C3 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इस साइकिल को C3 साइकिल और इस प्लांट को C3 प्लांट कहा जाता है। इन C4 प्लांट फर्स्ट प्रोडक्ट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। C4 प्लांट में C4 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इस साइकिल को C4 साइकिल और इस प्लांट को C4 प्लांट कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट, इन C3 प्लांट क्रैंज एनाटॉमी इज नॉट प्रेजेंट। C3 प्लांट में क्रैंज एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होता है। इन C4 प्लांट क्रैंज एनाटॉमी इज प्रेजेंट। C4 प्लांट में क्रैंज एनाटॉमी प्रेजेंट होता है। क्रैंज एनाटॉमी में बंडल सीज सेल के चारों ओर मेसोफिल सेल्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। फिफ्थ पॉइंट, इन C3 प्लांट्स ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स। C3 प्लांट में सिर्फ ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में प्रेजेंट रहता है। इन C4 प्लांट्स ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स एंड ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इन बंडल सीज सेल्स। C4 प्लांट में डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यानी C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट 2 टाइप का होता है, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट और ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट रहता है और ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट बंडल सीज सेल्स में प्रेजेंट होता है। सिक्स पॉइंट, इन C3 प्लांट ओनली C3 साइकिल टेक्स प्लेस। C3 प्लांट में सिर्फ C3 साइकिल का प्रोसेस परफॉर्म होता है। इन C4 प्लांट्स बोथ C3 एंड C4 साइकिल टेक्स प्लेस, लेकिन C4 प्लांट में C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों प्रोसेस परफॉर्म होता है। C4 साइकिल मेसोफिल सेल में होता है और C3 साइकिल बंडल सीज सेल में होता है। सेवेंथ पॉइंट, इन C3 प्लांट्स एंजाइम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज रुबिस्को। C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रुबिस्को एंजाइम के द्वारा होता है। इन C4 प्लांट्स एंजाइम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज PEP कार्बोक्सिलेज इन मेसोफिल सेल एंड रुबिस्को इन बंडल सीज सेल। C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 2 बार और 2 डिफरेंट एंजाइम के द्वारा होता है। मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा होता है और बंडल सीज सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रुबिस्को एंजाइम के द्वारा होता है। 8th पॉइंट, इन C3 प्लांट 18 ATPs आर यूज्ड टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। C3 प्लांट में
1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए 18 ATPs मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है। In C4 plants, 30 ATPs are used to synthesize 1 glucose molecule. C4 प्लांट में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए 30 ATP मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है। और 9 पॉइंट है, इन C3 प्लांट ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। C3 प्लांट में C3 साइकिल को परफॉर्म करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन C4 प्लांट ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और C4 प्लांट में C4 साइकिल को परफॉर्म करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी C4 साइकिल C3 साइकिल से हाई टेम्परेचर पर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।